मित्रों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का आज 7वां लेसन संगठित नियोजन, इच्छा की कार्रवाई में क्रिस्टलीकरण और अगली हेडिंग धनवान होने की तरफ छठा कदम। आपने सीखा है कि वह सब कुछ जो आदमी बनाता है या प्राप्त करता है वह इच्छा के रूप में शुरू होता है कि इच्छा कल्पना की कार्यशाला में, जहां इसके संक्रमण की योजना बनाई और संगठित की जाती है, निराकार से यथार्थ की ओर अपनी यात्रा का पहला कदम उठाती है। अध्याय 2 में आपको धन की इच्छा को इसके मौलिक समतुल्य में परिवर्तित करने में आपकी पहली कार्रवाई के रूप में 6 निश्चित व्यावहारिक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इन कदमों में से एक निश्चित व्यावहारिक योजना या योजनाओं का गठन है, जिसके माध्यम से यह बदलाव किया जा सकता है। अब आपको बताया जाएगा कि योजनाएं कैसे बनाई जाएं जो कि व्यावहारिक हों। अर्थात का नंबर, आपने अपने आप को आधिकारिक लोगों के एक समूह के साथ सहयोगी बनाइए, जैसा कि अपनी योजना या योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए बाद के एक अध्ययन में वर्णित मास्टरमाइंड सिद्धांत के धन संचय उपयोग के संचयीकरण के लिए आपको आवश्यकता हो सकती है। इस निर्देश का अनुपालन जरूरी है, इसकी उपेक्षा न करें। खा नंबर, अपना मास्टरमाइंड गठबंधन बनाने से पहले आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि आप अपने समूह के व्यक्तिगत सदस्यों को उनके सहयोग के बदले क्या फायदे और लाभ प्रदान करेंगे। कोई भी किसी प्रकार के प्रतिफल के बिना अनिश्चित काल तक काम नहीं करेगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह ना आशा करेगा और ना यह विनती करेगा कि कोई बिना किसी पर्याप्त प्रतिफल के काम करे, हालांकि यह हमेशा पैसे के रूप में ही नहीं हो सकता है। गा नंबर, अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों के साथ एक सप्ताह में कम से कम 2 बार मिलने की व्यवस्था करें, और यदि संभव हो तो अधिक बार, जब तक कि आप संयुक्त रूप से पैसे के संचय के लिए आवश्यक योजना या योजनाओं को सिद्ध नहीं कर लेते। घा नंबर, अपने आप और अपने मास्टरमाइंड समूह के प्रत्येक सदस्य के बीच पूर्ण सामंजस्य बनाए रखें। यदि आप बाद में इस निर्देश को क्रियान्वित करने में असफल होते हैं तो आपको असफलता मिल सकती है। जहां सही सामंजस्य प्रबल नहीं है, मास्टरमाइंड सिद्धांत प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखें। नंबर 1, आप एक बड़े महत्व के कारोबार में लगे हुए हैं। सफलता सुनिश्चित होने के लिए आपके पास एक त्रुटि रहित योजना होनी चाहिए। नंबर 2, आपको अनुभव, शिक्षा, स्थानीय क्षमता और दूसरे के मन की कल्पना का लाभ अवश्य प्राप्त करना होगा। जिन लोगों ने बड़ी संपत्ति प्राप्त की है, उन सभी ने पद्धति के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। अन्य लोगों के सहयोग के बिना किसी भी व्यक्ति के पास एक बड़ी संपत्ति का संचय करने के लिए पर्याप्त अनुभव, शिक्षा, स्थानीय क्षमता और ज्ञान नहीं होता। कोई भी योजना जो आप धन जमा करने के प्रयास में अपनाते हैं, आप और आपके मास्टरमाइंड समूह के हर सदस्य का संयुक्त निर्माण होना चाहिए। आप अपनी खुद की योजना पूरी एक हिस्से में आरंभ कर सकते हैं, लेकिन उन योजनाओं का आपके मास्टरमाइंड अलायंस के सदस्यों द्वारा जांच और अनुमोदन होना चाहिए। यदि पहली योजना जो आपने अपनाई थी सफलतापूर्वक काम नहीं करती, तो इसे नई योजना से बदल देना चाहिए। यदि यह नई योजना काम करने में असफल होती है, तो इसे भी दूसरी योजना से बदल देना चाहिए, और इसी तरह करते रहना चाहिए जब तक कि एक ऐसी योजना नहीं मिल जाती जो काम करती हो। ठीक यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग उनकी असफल योजनाओं की जगह नई योजना के निर्माण में दृढ़ता की कमी के कारण विफलता प्राप्त करते हैं। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी पैसा बनाने के किसी भी उपक्रम में बिना किसी व्यावहारिक और साध्य योजना के सफल नहीं हो सकता। ये तथ्य हमेशा ध्यान में रखें और याद रखें कि जब आपकी कोई योजना असफल होती है तो वह अस्थायी हार है, स्थायी विफलता नहीं है। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि आपकी योजना सही नहीं थी। अन्य योजनाओं का निर्माण कीजिए, सब कुछ फिर से आरंभ कीजिए। प्रकाशमान बिजली का बल्ब बनाने से पहले थॉमस ए एडिसन 10,000 बार असफल हुए।
उनके प्रयासों को सफलता का ताज पहनाए जाने से पहले यही वह अस्थायी हार है जो 10,000 बार मिली। अस्थायी हार का केवल एक ही मतलब होना चाहिए कि कुछ ज्ञान होना कि आपकी योजना में कुछ गड़बड़ है। लाखों लोग दुख और गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी योजना की कमी होती है जो संपत्ति जमा करने के लिए चाहिए। हेनरी फोर्ड ने संपत्ति संचित की इसलिए नहीं कि उनके पास बेहतर दिमाग है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक बेहतर योजना को अपनाया और उसका अनुसरण किया। हजारों लोगों को देखा जा सकता है जिन्होंने फोर्ड से बेहतर शिक्षा प्राप्त की, लेकिन वे गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने धन बनाने के लिए सही योजना नहीं बनाई। आपकी योजनाएं जितनी सही होती हैं, आपकी उपलब्धि उससे बड़ी नहीं हो सकती है। यह एक स्वयं सिद्ध बयान प्रतीत होता है, लेकिन यह सच है। सैमुअल ईसफल ने अपनी $10 करोड़ से अधिक की संपत्ति खो दी। इंसफल की संपत्ति इन योजनाओं से बनी थी जो सही थी। व्यापार की मंदी ने श्री इंसफल को अपनी योजनाएं बदलने के लिए मजबूर किया और बदलाव अस्थायी हार लाया क्योंकि उनकी नई योजनाएं सही नहीं थी। श्री इंसफल एक वृद्ध व्यक्ति हैं। इंसफल अब एक वृद्ध व्यक्ति हैं। वे इसके परिणाम स्वरूप अस्थायी हार के बजाय नाकामी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन यदि उनका अनुभव विफल होता है तो इसका कारण उनमें अपनी योजना के पुनर्निर्माण के लिए हठ का अभाव होगा। कोई भी आदमी जब तक कि अपने मन से ही हार न मान ले, उसे कभी कोसा नहीं जाता है। यह तथ्य कई बार दोहराया जाएगा क्योंकि इसे हार की पहली निशानी मान लेना बहुत आसान है। जेम्स जे हिल को भी अस्थायी हार का सामना करना पड़ा था जब वे पूर्व से पश्चिम तक एक रेल का निर्माण करने के लिए सही आवश्यक पूंजी जुटाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी नई योजनाओं के माध्यम से हार को जीत में बदल दिया। हेनरी फोर्ड को भी अस्थायी हार का सामना करना पड़ा था, न सिर्फ अपने ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में बल्कि ऊपर की ओर काफ़ी दूर तक जाने के बाद भी उन्होंने नई योजनाएं बनाई, वित्तीय जीत के पथ पर अग्रसर होते गए। हम उन पुरुषों को देखते हैं जिन्होंने बड़ी संपत्ति जमा की है, लेकिन हम उनकी अस्थायी पराजय की अनदेखी करते हुए अक्सर उनकी जीत को ही पहचानते हैं जो उनके वहां पहुंचने से पहले उन्होंने प्राप्त की है। इस दर्शन का कोई भी अनुयायी अस्थायी हार के समुचित अनुभव के बिना संपत्ति जमा करने की उम्मीद नहीं कर सकता। जब हार मिलती है, इसे एक संकेत की तरह लें कि आपकी योजना सही नहीं थी। योजनाओं का पुनर्निर्माण करें और एक बार फिर अपने जहाज तैयार करें और अपने प्रतिष्ठित लक्ष्य की ओर रवाना करें। यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले प्रयास करना छोड़ देते हैं तो आप एक कामचोर हैं। मित्रों, इस संगठित नियोजन का पहला भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं क्योंकि यह लेसन सबसे बड़ा है इस पुस्तक में। अब अगले लेसन में एक कामचोर कभी विजेता नहीं बनता और एक विजेता कभी इरादा नहीं छोड़ता, इस हेडिंग के साथ अगला लेसन प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।